उत्तर प्रदेश में विधानसभा के जो 9 उपचुनाव होने हैं, उन 9 उपचुनाव पर भारतीय जनता पार्टी हारेगी और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा। उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ जबरदस्त जन आक्रोश व्याप्त है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हार रही है, इसी कारण उसने बहराइच में मासूम लोगों की हत्याएं और दंगा करवाने का काम किया है। सर, मिल्कीपुर का अभी चुनाव की घोषणा नहीं की गई है, कहीं न कहीं कोर्ट में जो मामला चल रहा है जिसके कारण से भी घोषणा नहीं की गई। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं कि जिसने जंग टाली समझो उसने जंग हारी। मिल्कीपुर चुनाव को लेकर कहना है, कैसे देखते? मिल्कीपुर विधानसभा में जो उपचुनाव होना था उसको चुनाव आयोग ने टाल दिया है। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट मालूम है कि अयोध्या लोकसभा सीट की मिल्कीपुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी बड़े बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी, इसलिए कोर्ट में केस करके और चुनाव आयोग से चुनाव स्थगित करवाने का काम किया है। अगर मिल्कीपुर में चुनाव होता तो सबसे प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी वहां चुनाव जीतती। बीजेपी का कहना है कि सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। सीटों को लेकर अभी बंटवारा उनका क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो क्या उपचुनाव में वो जीत पाएंगे? विधानसभा में जो उपचुनाव होने हैं उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन लगभग हो गया है और जो 6 विधानसभाओं में हम लोगों ने प्रत्याशी घोषित किए थे, उन 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी की बढ़त थी। 5 जगहों पर सपा के विधायक थे और 1 सीट ऐसी थी जिस पर लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी आगे रही थी। बाकी 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और सपा के बीच में बात चल रही है। बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा और इंडिया गठबंधन मिल करके यहाँ पर चुनाव लड़ेगा और सभी 9 सीटों पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की भी घोषणा कर दी गई है, ऐसे में क्या कुछ तैयारियां हैं? क्या लगता है कि जो है कितनी बड़ी जीत? महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी हारेगी और इंडिया गठबंधन की दोनों प्रांतों में सरकार बनेगी। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता खड़ी हो गई है। जनता का भाजपा से मोह भंग हो गया है और अब जनता सभी विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। बीजेपी का कहना है कि जब चुनाव इंडिया गठबंधन कांग्रेस सपा जब हारती है तो ईवीएम पे दोष देने लगती है। हम लोगों ने कई बार कहा है कि ईवीएम के स्थान पर चुनाव बैलेट पेपर से हो। जिस देश ने ईवीएम बनाई थी वहां पर भी चुनाव आज बैलेट से हो रहे हैं, क्योंकि चुनाव के समय हम लोग देखते हैं कि ईवीएम खराब हो गई, फिर कुछ लोग आए और ईवीएम ठीक हो गई। तो जो ईवीएम को खराब कर सकता है वही ठीक कर सकता है, जो खराब ईवीएम को ठीक कर सकता है वो ठीक ईवीएम को खराब भी कर सकता है। अगर हम लोगों को उत्तर प्रदेश में 80 सीटें मिल जाएं तब भी हम लोग ये बात कहेंगे कि ईवीएम से चुनाव नहीं हो, चुनाव बैलेट पेपर से हो, क्योंकि ईवीएम में धांधली और गड़बड़ी होती है। भाजपा ने हर ईवीएम में 30,000 वोटों का अंतर करवाती है। जो लोग इससे अधिक वोट जीत रहे होते हैं वो जीतते हैं और बाकी लोग हार जाते हैं। इसलिए ईवीएम में भारतीय जनता पार्टी ने सेटिंग करा रखी है, बेईमानी करके चुनाव जीतने का प्रयास करती है। विधायक जी, जैसे कि अभी कई वीडियो देखने को मिले कि कहीं रोटी पे थूकते हुए, कहीं किसी खाने पीने की सामग्री में होटलों के जो वीडियो वायरल हुए थूकते हुए,
के आने वाली है, जिसपे आज सभी अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई है। देखिए, कानून से कुछ नहीं होगा। सरकार की हनक और इकबाल खत्म हो गया है। जो सरकार के मंत्री हैं वो एसी में बैठे हुए हैं, उनको जा करके जहां पर गड़बड़ियां हैं वहां दौरा करना चाहिए। लेकिन भाजपा सरकार का कोई भी मंत्री एसी छोड़ करके और वो इंस्पेक्शन करने, दौरा करने, छापा डालने का काम नहीं कर रहा है। हम लोग मंत्री थे तो अगर 2 घंटे बैठते थे एसी में तो 16 घंटे जनता के बीच में जाकर के काम करते थे, छापा डालने का काम करते